नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में सिर्फ मोदी नीतीश मॉडल ही चलेगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक लाइन नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट रणनीति का संकेत माना जा रहा था। शपथ के बाद से ही वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं, सदन में, मंचों पर और अपने भाषणों में। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बार बार मुलाकातें भी कई सियासी संदेश दे रही हैं। उनकी शुरुआती 11 दिन एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश जैसी नजर आ रहे हैं, जहां अनुभव और नई नेतृत्व छवि के बीच एक तालमेल बिठाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी अपनी खुद की मजबूत पहचान बना पाएंगे, या फिर वो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को ही आगे बढ़ाने वाले एक नेता बनकर रह जाएंगे। ये सब कुछ जानेंगे हम आज अपनी स्पेशल स्टोरी में। मोदी नीतीश मॉडल पर सम्राट सरकार, आखिर क्यों जरूरी है नीतीश कनेक्शन? बिहार में सिर्फ मोदी नीतीश मॉडल ही चलेगा, ये लाइन अब सिर्फ एक बयान नहीं रह गई है, बल्कि सम्राट चौधरी की राजनीति और उनकी सरकार की दिशा को समझने का एक अहम जरिया बन गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया और उनके फैसलों, मुलाकातों और काम करने के तरीके में भी ये साफ साफ दिखाई देने लगा है कि वो फिलहाल उसी रास्ते पर ही चल रहे हैं जो पहले नीतीश कुमार ने बनाया हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सम्राट सरकार की शुरुआती दिनों में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये बताता है कि उनकी सरकार अभी पूरी तरह से नीतीश मॉडल के असर में ही है और उसी के सहारे आगे भी बढ़ रही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत अफसरों की वही पुरानी लॉबी है जो पहले नीतीश कुमार के साथ काम किया करती थी और आज भी वही लोग सम्राट चौधरी के आसपास नजर आ रहे हैं। आमतौर पर जब कोई नया मुख्यमंत्री आता है तो वो अपनी टीम बनाता है, अपने भरोसे के अफसरों को आगे लाता है और सिस्टम में कुछ बदलाव जरूर करता है ताकि उसकी अपनी पकड़ दिखे। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। सम्राट चौधरी के साथ वही अधिकारी दिखाई दे रहे हैं जो पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार के कोर ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। खास तौर पर रिटायर आईएएस अफसर दीपक कुमार का नाम काफी चर्चा में है, जिन्हें नीतीश कुमार बेहद भरोसेमंद मानते थे। जिस तरह से वो पहले नीतीश के लिए संकट के समय में काम आते थे, अब कहा जा रहा है कि वही भूमिका वो सम्राट चौधरी के लिए भी निभा रहे हैं और उनके पीछे खड़े होकर उन्हें सलाह दे रही हैं। सूत्रों की माने तो सम्राट चौधरी फिलहाल नौकरशाही में किसी बड़े बदलाव में मूड में नहीं है। वो उसी पुराने सिस्टम के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से ही बना हुआ है। इसके पीछे एक सोच भी बताई जा रही है कि अगर अचानक बड़े बदलाव किए गए तो शासन पर पकड़ कमजोर हो सकती है और कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसलिए वो धीरे धीरे चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा बड़ा संकेत उनकी नीतियों और फैसलों में दिखाई देता है। सिर्फ अफसर ही नहीं बल्कि काम करने का तरीका और योजनाएं भी काफी हद तक वही है जो पहले नीतीश कुमार के समय में तय हुई थी। उदाहरण के तौर पर 11 शहरों में नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने का फैसला लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार की 10वीं सरकार की पहली कैबिनेट बैठक जो 25 नवंबर 2025 को हुई थी, उसमें भी इसी योजना को मंजूरी दी गई थी। अब सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक जो 22 अप्रैल 2026 को हुई, उसमें भी इसी एजेंडे को आगे बढ़ाया गया। यानी एक ही योजना को दोनों नेताओं ने अपनी पहली कैबिनेट में जगह दी। इसके अलावा जीविका दीदी को आर्थिक मदद देने की योजना हो या 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा, ये सभी बातें भी पहले ही नीतीश कुमार के एजेंडे का हिस्सा रही है और अब सम्राट चौधरी उसी को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इससे ये साफ लगता है कि फिलहाल वो कोई नया प्रयोग करने के बजाय पहले से तय रास्ते पर ही चलना ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। तीसरा संकेत उनकी लगातार हो रही मुलाकातों में दिखता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार से संपर्क में है। सिर्फ औपचारिक बातचीत ही नहीं बल्कि बीते 10 दिनों में 4 बार उनकी मुलाकात हो चुकी है, 15, 18, 22 और 25 अप्रैल को। इसमें से एक बार तो नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी के घर पहुंचे थे, जबकि बाकी 3 बार सम्राट चौधरी उनसे मिलने एक आने मार्ग गए थे।
इतनी कम समय में इतनी बार मुलाकातें होना अपने आप में एक बड़ा संकेत और संदेश देता है। ये दिखाता है कि सम्राट चौधरी अभी भी बड़े फैसलों में नीतीश कुमार की सलाह लेना जरूरी समझते हैं और वो पूरी तरह से उनकी छाव के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। भले ही नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनके अनुभव और उनके बनाए सिस्टम और उनके भरोसेमंद अफसर आज भी सरकार के कामकाज में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की इस छाया से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनका वोट बैंक माना जा रहा है। नीतीश कुमार का एक बहुत मजबूत और स्थायी वोट बैंक रहा है, जिसमें कि कुर्मी समाज, महादलित, ईबीसी और कुछ मुस्लिम दलित समूह शामिल है। कहा जाता है कि करीब 16% से ज्यादा वोट बैंक ऐसा है जो हमेशा से नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। फिलहाल बिहार में जेडीयू की 85 विधायक है और 12 सांसद है, जो इस ताकत को दिखाता है। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी या भाजपा का कोई कदम ऐसा होता है जिससे कि नीतीश कुमार या उनके समर्थक नाराज हो जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ सकता है। खासतौर पर कुर्मी, ईबीसी और महिला वोट बैंक में नाराजगी भी सामने आ सकती है। इसी वजह से भाजपा और जेडीयू के बड़े नेता बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला खुद नीतीश कुमार का था, ताकि किसी तरह की गलतफहमी ना फैले। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार के प्रति ये सम्मान और नजदीकी भी इसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकती है। साथ ही ये भी चर्चा में है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल नीतीश कुमार को नाराज करने के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर वो नाराज होकर गठबंधन की ओर से चले जाते हैं तो 2029 के चुनाव में यह भाजपा के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है। दूसरा बड़ा कारण नीतीश कुमार का अनुभव और उनकी प्रशासनिक पकड़ है। करीब 2 दशकों तक मुख्यमंत्री रहने के कारण उन्होंने बिहार के प्रशासन, समाज और राजनीति को बहुत करीब से समझा है और जाना है। सम्राट चौधरी भले ही लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर वो अभी नए हैं। कुछ दिन पहले तक वो उसी कैबिनेट का हिस्सा थे जिसका नेतृत्व खुद नीतीश कुमार कर रहे थे। ऐसे में अचानक से पूरी जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं होता है। नीतीश कुमार की कार्यशैली भी ऐसी ही रही है कि वो किसी दूसरे नेता को अपने बराबर का स्थान आसानी से नहीं देते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और ऐसा लगता है कि वो बाहर रहकर सम्राट चौधरी को मार्गदर्शन दे रही हैं। उनकी सामाजिक समझ भी काफी गहरी मानी जाती है, जो बिहार जैसे जटिल राज्य में राजनीति करने के लिए बहुत जरूरी है। सम्राट चौधरी की उम्र अभी 56 साल है और उनका राजनीतिक करियर लंबा माना जा रहा है। इसलिए ये भी संभव है कि वो अभी सीखने और समझने के दौर में है और नीतीश कुमार के अनुभव का फायदा उन्हें उठाना भी चाहिए। बिहार वर्सेस गुजरात मॉडल, कैडर में बढ़ती नाराजगी। लेकिन अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो सम्राट चौधरी पूरी तरह से अपनी अलग पहचान नहीं बना पाते। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। फायदा ये है कि सरकार में स्थिरता बनी रहती है, पुराने सिस्टम के साथ काम करने से कामकाज में रुकावट कम आती है और फैसले जल्दी लागू हो पाते हैं। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होने के कारण एनडीए की स्थिति भी मजबूत बनती रहती है और विपक्ष के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं होती। लेकिन इसके साथ ही कुछ नुकसान भी सामने आ सकते हैं। अगर जनता को ये लगने लगे कि सिर्फ चेहरा बदला है लेकिन काम करने का तरीका वही पुराना है, तो इससे लोगों में निराशा भी बढ़ सकती है। सबसे पहला नुकसान भाजपा के कोर वोटर को लेकर हो सकता है। भाजपा की अपनी एक अलग विचारधारा है जो सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर आधारित है। वहीं नीतीश मॉडल अक्सर संतुलन की राजनीति करता है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और सॉफ्ट हिंदुत्व दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश होती रहती है। अगर सम्राट चौधरी अपनी आक्रामक राजनीति को छोड़कर पूरी तरह से उसी नरम रुख को अपनाते हैं जो भाजपा का वो वर्ग, वो मजबूत और स्पष्ट रुख की उम्मीद करता है, वो खुद को अलग महसूस कर सकता है। इसलिए भाजपा के सामने ये चुनौती होगी कि वो विकास के साथ साथ अपनी वैचारिक एजेंडे को भी बनाए रखे और लोगों को ये महसूस कराए कि कुछ नया भी हो रहा है। दूसरा नुकसान युवाओं से जुड़ा हुआ है। आज का युवा तेजी से विकास, रोजगार और नए अवसर चाहता है।
नीतीश मॉडल में जहां सामाजिक संतुलन और बुनियादी ढांचे पर ज्यादा ध्यान दिया गया, वहीं बड़ी इंडस्ट्री और बड़े निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की कमी की बात भी सामने आती रही है। अगर सम्राट चौधरी इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं, नई औद्योगिक नीति या फिर निवेश के नए रास्ते नहीं खोलते, तो युवाओं में निराशा और नाराजगी बढ़ सकती है। आज के समय में बिहार के युवा गुजरात या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की ओर देखते हैं, जहां इंडस्ट्रीज और रोजगार के मौके ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे में अगर बिहार में भी वैसी ही पहल नहीं होती है, तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, जो कि कई सालों से बनता भी आ रहा है। तीसरा नुकसान भाजपा के संगठन और उसके कार्यकर्ताओं को लेकर हो सकता है। लंबे समय से ये शिकायत आती रही है कि नीतीश कुमार के शासन में अफसरशाही ज्यादा हावी हो रही है और कार्यकर्ताओं की बात कम सुनी गई है। अगर वही पुराना सिस्टम जारी रहा तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में निराशा आ सकती है। उन्हें लग सकता है कि उनकी मेहनत और उनकी आवाज को महत्व नहीं दिया जा रहा। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने ये चुनौती होगी कि वो प्रशासन में संतुलन बनाए रखें और ये सुनिश्चित करें कि फैसले सिर्फ अफसर नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि भी ले रहे हैं और उनकी जवाबदेही तय होगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? इस पे आपकी क्या सोच विचार है? आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।